साथ संगत जी, आज यहाँ राजस्थान में आने का अवसर मिला है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आप सभी को जल्दी जल्दी दर्शन देते थे और वो कहते थे कि दास आप सबके दर्शन करने के लिए इधर पहुँचा है, तो दासी भी उसी भाव से राजस्थान में आकर आप सबके दर्शन कर रही हैं। संतों का विशाल रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। जैसे कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात थोड़ी सी आंच लगने पर जैसे मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही दूसरों के सुख दुख में संत हमेशा शामिल रहते हैं। संत एक जलते हुए दीपक की तरह होते हैं, जो स्वयं तो रोशन होते ही हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि वे बुझे हुए दीपक ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलित हो पाएं। पुरातन संतों ने यही समझाया कि मनुष्य की देह सबसे उत्तम है, क्योंकि बाकी योनियों में यह निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य रूप में आकर ही उसे जाना जा सकता है। बाकी योनियों में भी निंद्रा, भोजन, भोग और भय हमारे ही समान हैं। तो ऐसा क्या अलग है जो हमें उत्तम बनाता है? वही बात के एक शरीर में रहते हुए भी हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकते हैं। इस हीरे जैसे जन्म को हम कौड़ी के मोल में व्यर्थ न गंवा दें। एक कहानी सुनी थी कि एक राजा ने अपनी प्रजा के हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि इससे आपको कुछ ऐसा करना है कि इसकी कीमती सिक्के की संभाल हो जाए। कुछ समय बाद जब सबसे पूछा गया कि सिक्के का आपने क्या किया, तो किसी ने कहा कि हमने व्यापार में लगाकर उसकी कीमत और बढ़ा दी और अब यह सिक्के की जगह हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। सबने अपनी अपनी कहानी बताई। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो वो सिक्का जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई उसे चुरा न सके। राजा ने उस व्यक्ति को समझाया कि इसकी संभाल उसे छुपाकर नहीं बल्कि उसका प्रयोग करके इसमें इजाफा करने से ही होती है। इसी प्रकार यह जो ज्ञान हमें मिला है, क्या हम औरों के साथ इसका आदान प्रदान कर रहे हैं? क्या हम एक रोशन मीनार की तरह स्वयं रोशन होकर दूसरों को रास्ता दिखा पा रहे हैं? संतों के लिए सत्संग एक आईना होता है। हम दुनिया की सब चीज़ों देखते हुए भी अपना चेहरा नहीं देख पाते। इसके लिए हमें आईने की ज़रूरत पड़ती है। आईने में देखकर हम अपनी आँख का बाल या चेहरे की कोई भी खामी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही सत्संग वो आईना है जहाँ हम अपने अवगुणों को जानकर उन्हें सुधार पाते हैं। हमने सेवा सुमरन को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है। आकलन करते हुए यह देखना है कि जो अवस्था भक्तों संतों की रही है, क्या वो गुण हमारे अंदर भी हैं या नहीं। निरंकार से पल पल यह अरदास करें कि अगर हम प्रतिदिन संगत कर भी रहे हैं तो उसका भी अभिमान मन में न आ जाए। यही मानकर चलें कि हमारा योगदान एक बड़े रेगिस्तान में रेत के एक कण के समान है। निरंकार सभी पर कृपा करे कि हम चेतन रहकर हर पल निरंकार के सहारे निरंकार के एहसास में बिताएं। अपने निजी जीवन में भी, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या पड़ोस या फिर कार्य स्थान पर, हर जगह हमारा किरदार ऐसा बने ताकि लोग पूछें कि हम कौन से सत्संग में जाते हैं। हमारी तरह वो भी ब्रह्म ज्ञान पाकर जीवन मरण से मुक्त हो सकें।
साथ संगत जी धन्यकार।